नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह हमें कितने बजे तक अपने मेन गेट की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए और हमारा जो मेन गेट है वो कितने बजे तक खुल जाना चाहिए, जिससे हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो। तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हम सुबह जल्दी उठें। जितना भी हमारे घर की साफ़ सफाई है वो सूर्योदय से पहले हमें कर लेनी चाहिए। अगर हम लेट से उठेंगे तो कोई भी हमारा काम टाइम पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस घर की लक्ष्मी, जिस घर की गृहिणी यदि देर तक सोती रहती है तो उसके घर में कभी भी बरकत नहीं होती है, सुख समृद्धि नहीं आती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश भी नहीं करती हैं। तो हर घर की गृहिणी को सबसे पहले ये चाहिए कि वो सूर्योदय से पहले ही अपने घर में झाड़ू लगाकर साफ़ सुथरा कर ले और अपने मेन गेट पर अच्छे से साफ़ सफाई भी कर ले। अगर धोने लायक है तो पानी से अच्छी तरह धो दीजिए, नहीं तो पोंछा लगा दीजिए या फिर 1 लोटा जल छिड़क दीजिए। और अगर आप 1 लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी मिलाकर छिड़क देते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। और जब आप अपने घर की साफ़ सफाई का काम शुरू करें तब इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि झाड़ू जब आप शुरू करें लगाना तो झाड़ू अपने किचन से ही लगाना शुरू कीजिए। और अगर आपके घर में मेड भी आती है, देखिए आजकल तो हर किसी के घर में मेड आती है, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि घर की स्त्री को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो जो सुबह की झाड़ू होती है वो गृह लक्ष्मी के हाथ से ही लगनी चाहिए। अगर घर की औरतें सुबह सुबह झाड़ू लगा लेती हैं तो माता लक्ष्मी उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होती हैं। तो आपको चाहिए कि सुबह की झाड़ू आप अपने हाथ से ही लगाइए। इसके बाद घर की अच्छी तरह से साफ़ सफाई और डीप क्लीनिंग का काम आपकी मेड कर देगी, उसी से आप करवा लीजिए। और सुबह जब हम झाड़ू लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि किचन से ही हमें झाड़ू लगाने की शुरुआत करनी चाहिए। और किचन में झाड़ू लगाते हुए हमें बाहर की तरफ ही घर का जो कचरा होता है वो झाड़ू लगाते हुए निकालना है। देखिए बहुत से लोगों की क्या आदत होती है कि झाड़ू लगाने के बाद यहाँ वहाँ वो लोग कूड़ा कचरा रख देते हैं, तो ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। झाड़ू जब हम लगाएंगे तो जो भी कचरा झाड़ू लगाने से निकलता है उसे हमें इकट्ठा नहीं करना है, उसे हमें रोज़ के रोज़ फेंक देना है। ये नहीं कि हम झाड़ू लगा लिए, जो भी कचरा है उसको हम जमा करके रख देते हैं, तो ये गलती भी हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमसे रूठ जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं और इससे हमारे घर में दरिद्रता का भी वास होता है। और रोज़ रोज़ का जो कचरा जमा करके रखने से हमारे घर में कर्ज भी होता है। और किचन से झाड़ू की शुरुआत करने के बाद, पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद हमें बाहर की तरफ जाना है। ये नहीं कि हम झाड़ू लगाते लगाते अंदर की तरफ चले गए, ऐसा काम हमें नहीं करना है। झाड़ू अंदर से बाहर की ओर लगाइए, बाहर से अंदर की तरफ झाड़ू आपको नहीं लगाना चाहिए। और अपना मेन गेट जो है उसे धोने के बाद, अच्छी तरह से साफ़ सफाई करने के बाद हमें थोड़ा सा गंगा जल, आपके पास गंगा जल हो तो ले लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप साधारण जल भी ले सकते हैं और उसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाकर आपका जो मेन गेट है वहाँ पर आपको रोज़ जल छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिविटी जो होती है वो गेट तक नहीं आ पाती है, गेट में ही रुक जाती है, अंदर नहीं आ पाती है। इसलिए मेन गेट पर गंगा जल और हल्दी मिश्रित जल आपको रोज़ छिड़कना चाहिए। और मेन गेट की जो साफ़ सफाई है वो सूर्योदय के पहले ही हो जानी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में सुबह के समय होता है। और जो गरुण वाहिनी लक्ष्मी जी होती हैं वो भगवान विष्णु के साथ सुबह के समय ही भ्रमण करती हैं और वो लक्ष्मी स्थायी लक्ष्मी होती हैं। तो इसीलिए हमें सूर्योदय के पहले ही अपने घर की साफ़ सफाई, अपने मेन गेट को साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। और आपका जो मेन गेट है वो सुबह के समय थोड़ी देर के लिए ज़रूर आपको खोलना चाहिए। सुबह जब हल्का हल्का उजाला हो जाए तब हमें अपना मेन गेट का ताला वगैरह खोल देना चाहिए। ये नहीं कि आप 4 बजे उठ गए हैं और ताला वगैरह आपने खोल दिया है, तो ऐसी गलती भी आपको नहीं करनी है। सुबह 5 से 6 बजे के बीच में आप अपने मेन गेट को थोड़ी देर के लिए ज़रूर खोल दीजिए। देखिए अगर हम इन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो जो नेगेटिविटी है वो हमारे घर से जाती है। हमारे घर में जो लड़ाई झगड़ा क्लेश वगैरह होता है वो सब बंद हो जाता है। और जो पति पत्नी के रिश्ते में भी कड़वाहट है वो भी नहीं आती है, मिठास आ जाती है। और इन सब नियमों को करने से हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि हम महिलाएं ही तो घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी अच्छे और शुभ काम करेगी तो अच्छे से रहेगी, अच्छे से सबसे व्यवहार करेगी, तो ऐसे घर में झगड़ा नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा और ऐसे घर में माता लक्ष्मी का भी वास हमेशा बना रहेगा। इसीलिए सुबह जल्दी उठकर हमें इन सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और सुबह के समय घर के सभी काम पूरे करने के बाद थोड़ा बहुत पूजा पाठ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उगते हुए सूर्य भगवान को जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं
तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे भाग्य में, हमारी कुंडली में दोष उत्पन्न होता है वो सब सूर्यदेव को जल देने से ख़त्म हो जाता है और हमारी कुंडली में सूर्य ग्रह की जो स्थिति है वो भी मजबूत हो जाती है। तो जब सूर्यदेव उगे हुए हों, लालिमा लिए हों, उस समय जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। तो अर्घ्य देने के जल में थोड़ा सा अक्षत, फूल, रोली और गुड़ मिलाना चाहिए। जिन पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट होती है, आपस में झगड़े होते रहते हैं, तो वो अगर सूर्य भगवान के अर्घ्य देने वाले जल में थोड़ा सा गुड़ डालकर अगर जल चढ़ाएंगे तो उनके रिश्ते में प्यार बढ़ता है, मिठास बढ़ती है। तो सूर्य भगवान को जल हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और अपने घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम हमें सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ही हमें अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ वगैरह करना चाहिए। और अपने दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह आप ज़रूर बनाइए। रोज़ अगर संभव ना हो पाए तो दहलीज पूजन आप अमावस्या व पूर्णिमा के दिन या फिर गुरुवार और शुक्रवार के दिन दहली पूजन आपको ज़रूर करना चाहिए। ये दहली पूजन करने के लिए हमें चाहिए हल्दी, रोली, थोड़ी सी हल्दी, अक्षत और फूल। पूजन करने के लिए रोली से या फिर हल्दी से हम स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक हमें मेन गेट के दोनों तरफ ही बनाना है। मेन गेट के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाना है और फिर उसकी अक्षत, पुष्प और रोली से स्वास्तिक की पूजा करके एक दीपक आप ज़रूर जलाइए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में प्रवेश करती हैं और स्थिर निवास करती हैं। क्योंकि दहलीज पूजन करना और घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले स्वास्तिक ही बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इन छोटे छोटे नियमों का अगर आप रोज़ पालन करते हैं नियम बनाकर, तो आपके घर में माता लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये छोटे छोटे नियम जो मैंने बताए हैं उन्हें आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।